गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की कब्र तैयार, आज दफनाए जाने की उम्मीद। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मौत से पहले मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर से फोन पर की थी बातचीत। ऑडियो आया सामने। बेटे ने बातचीत के दौरान जाना था हालचाल। आपको बता दें, वाराणसी पहुंचा है कृष्णानंद राय का परिवार और इस परिवार ने खुशी व्यक्त की है। कहा है कि एक बड़े बाहुबली आतंक का आज अंत हुआ है। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार की मौत पर बोली कृष्णानंद की पत्नी अलका राय। कहा, धरती से कम हुआ बोझ। अलका राय ने पीएम और सीएम योगी का जताया आभार। सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। मुख्तार की मौत पर बोले बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय। कहा, मुख्तार को उसके कर्मों की सजा मिली। बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने जताई खुशी। कहा, लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल। वो कोई संत नहीं था। मुख्तार ने हमेशा गुंडाई की, जेल में भी रहकर तानाशाही की। आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। अब ऐसा गुंडाई किया है और जेल में रख तानाशाह के रूप में रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा, किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। मुख्तार के साथ हुई घटना पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। कहा, उत्तर प्रदेश में मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया। एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया। बस इतना ही कहना। मऊ के एसपी इलाम आरन जी का बयान। मऊ में धारा 144 पहले से ही लागू है। अफवाहों पर विश्वास ना करें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीसी पहले से लागू है मऊ जिले में। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ, शांति व्यवस्था बना के रखें, कोई अफवाह न फैलाएं। अगर कोई ऐसा करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्तार के पैतृक गांव पहुंचे एसपी ओमवीर सिंह। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है। यहाँ पे पल पल की सिचुएशन पे हमारे सभी अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट है, जहाँ आवश्यकता है उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं और अभी सारी स्थितियां बिल्कुल सामान्य है। मुख्तार की मौत पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। बोले, बीजेपी कहती है कि यूपी में राम राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। भ्रष्ट कानून व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी जांच भी होनी चाहिए और इसको अगर आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मुख्तार की मौत के बाद कासगंज जेल में हलचल तेज। माफिया के बेटे अब्बास को गाजीपुर ले जाने की तैयारी। मुख्तार के जनाजे में हो सकता है शामिल अब्बास। मुख्तार का शव ले जाने के लिए तैयार हुआ रूट प्लान। 400 किलोमीटर के सफर में 26 गाड़ियों का होगा काफिला। गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव। उत्तर प्रदेश के बांदा में भारी पुलिस फोर्स तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जमा हुई समर्थकों की भारी भीड़। मुख्तार की मौत की खबर सुन परिवार में मातम छाया।
मुख्तार के घर के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस के साथ पीएसी भी मौजूद। मुख्तार की मौत के बाद मऊ कासगंज में बढ़ाई गई सुरक्षा, इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बाजार पूरी तरह से बंद किया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मऊ शहर में पसरा सन्नाटा, सभी दुकानें बंद। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेट जांच करेगी 3 सदस्यीय टीम। मुख्तार की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना या ये प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, विश्वास उठाता है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर चिंता जताई, ट्वीट कर लिखा, अंसारी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वो अत्यंत चिंताजनक है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी पहुंचा कृष्णानंद राय का परिवार, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची अलका राय, बाबा का आशीर्वाद मिला। अलका राय ये कह रही हैं प्रियंका, और साथ ही साथ वो तो ये भी कह रही हैं कि आज ही उनके लिए होली है और आज ही दिवाली। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने व्यक्त किया है और कहा है कि अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला है, लंबा वक्त उन्हें लग गया इस इंसाफ के लिए। और इसी खबर पर पीयूष राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और पीयूष राय से हम सीधा बात करेंगे। रिपब्लिक भारत पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पीयूष राय जी बताइए, किस तरीके से आप इस पूरे मौजूदा घटनाक्रम को देखते हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि अब जाकर आपको इंसाफ मिला है, लंबा इंतजार करना पड़ा, और उस पीड़ा को भी क्या बयां करेंगे आज रिपब्लिक भारत पर जो आपने कुछ वर्षों पहले सही थी इस माफिया की वजह से? देखिए, मेरे पिताजी की हत्या आज से 19 वर्ष पूर्व हुई थी। मोहम्मदाबाद के बसमिया चट्टी पे उनकी हत्या कर दी गई थी और कहीं ना कहीं उस समय के सरकार के जो परिश्रम इन गुंडों को मिला और जिसपे चलते ये इतने बड़े माफिया बने, चाहे ये हो चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी हो, तो उन्हीं के परिश्रम का नतीजा रहा कि ये इतने बड़े लोग, इतने बड़े माफिया बने। और चाहे मऊ का दंगा रहा हो, चाहे हमारे पिताजी की हत्या रहा हो, चाहे मऊ जनपद के सबसे बड़े ठेकेदार रहे हो मन्ना सिंह की हत्या हो, तो ऐसे हत्याएं करना और अपहरण करना, चाहे रुंगटा जी के अपहरण का मामला रहा हो, तो ऐसे कामों में ये हमेशा से लिप्त रहे हैं। और उस समय की सरकारों द्वारा इनको जो संरक्षण प्राप्त था उसके चलते ये नतीजा रहा कि कई मामलों में गवाही न होने के कारण, क्योंकि वो गवाहों को धमकाना, डराना, उनके परिवारों को अपहरण करना, जिसके चलते गवाही नहीं हो पाती थी, जिसके चलते ये लोग बच जाया करते थे कोर्ट के मामले से। कहीं ना कहीं ये 2017 में एक बहुत बड़ा बदलाव इस प्रदेश के राजनीति में हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय उनको जाता है कि इन अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने बनाई, इन अपराधियों पे जो नकेल कसा गया, ये अपराधी या तो अपने कुकर्मों का लेके जेल के अंदर थे या तो जमीन छोड़ के बाहर चले गए थे। और कहीं ना कहीं जस्टिस वाज एवरीवेयर सर्व्ड, लोगों को न्याय मिलना शुरू हुआ। उसी क्रम में 2023 में मेरे पिताजी के एमपी एमएलए कोर्ट में इनके खिलाफ गवाही अच्छे से हो पाई और जिनमें इनको और इनके भाई अफजाल अंसारी को 7 साल की सजा दी गई और उसके बाद अवधेश राय हत्याकांड में इनको आजीवन कारावास मिला। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की साफ नीतियों का नतीजा रहा, स्वच्छ नीतियों का नतीजा रहा। और जीरो टॉलरेंस की जो अपराधी के खिलाफ एक नीति चलाई पूजनीय महाराज जी ने। और सबसे बड़ी बात, जो संतुष्टिकरण की राजनीति प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये आम जनमानस में ऐसे आतताइयों का जो विनाश होता चला गया, इनके जो कालेबाजारी का काम था, गोरख धंधे थे, सब बंद कर दिए गए। इनके पे हर तरीके का चाप चढ़ाया गया कि इनके द्वारा जो भी कृत्य पूर्व में किए गए उनके पे मुकदमा करना, उनके न्याय को दिलाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कड़ी बनती गई। और आज भगवान के दरबार में इसका एक आखिरी फैसला भगवान ने सुनाया और हम लोगों को न्याय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो पीयूष जी हमारे साथ बने हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, परिवार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए सुजाता। और जाहिर तौर पर अगर आज के इस दिन के लिए देखें तो आज ही परिवार के लिए इंसाफ का दिन है। बिल्कुल, कुछ लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर बने हुए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।